Assalamualaikum. In this video we will discuss the morphology of rheumatic heart disease. बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और इसकी सबसे पहले बात करें तो हमारे पास दो तरह से मोर्फोलॉजीज होती हैं, ग्रोस मोर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक मोर्फोलॉजी। और दोनों में हम जो है वो एक्यूट और क्रोनिक स्टेज दोनों की अलग अलग बात करेंगे। एक्यूट स्टेज की बात करें सबसे पहले ग्रोस में, तो क्या होता है कि हमारे पास एश ऑफ बॉडीज़ बनती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास वेजिटेशंस फॉर्म होती है लाइन ऑफ वाल्व क्लोयर, ठीक है। जहाँ पे वाल्व क्लोज हो रहा होता है उस लाइन पे वेजिटेशंस फॉर्म होती हैं। वेजिटेशंस कैसी होती है? नॉन डिटैचेबल और इन्फ्लेमेटरी वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। क्रोनिक स्टेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बटन होल और फिश माउथ स्टीनोसिस हो जाती है, ठीक है। इट्स अ करेक्टरिस्टिक फीचर। एंड देन हमारे पास लीफलेट थिकनिंग होती है, कोमिशर्स जो हैं उन वो फ्यूज़ होते हैं, शॉर्ट टर्न होते हैं। और देन हमारे पास जो कोर्डाई टेंडिनाए है उनकी थिकनिंग और शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। लाइक आपने इसमें याद क्या रखना है कि एक्यूट स्टेज में सबसे पहले एश ऑफ बॉडीज़ बनेंगी, ठीक है, और वेजिटेशंस की फॉर्मेशन होगी। और क्रोनिक स्टेज में जो है वो हमारे पास स्टीनोसिस होगी, जो कि फिश माउथ या बटन होल स्टीनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पे जो है हमारे पास कोर्डा टेंडिनाए की बात करनी है कि वो थिकन होंगे और शॉर्टन होंगे। और उससे पहले जो हमारे पास कोमिशर्स हैं उनकी लाइक वो फ्यूज़ होंगे और शॉर्टन होंगे, ठीक है। तो ये आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स याद रखने हैं ग्रोथ के लिए। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो एक्यूट स्टेज में हमने बात की थी ग्रोथ में कि एश ऑफ बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एश ऑफ बॉडीज़ की हम कंपोजिशन बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं वो उनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनिथसचको सेल्स, ठीक है। यहाँ फिर उनको कैटरपिलर सेल्स भी कहते हैं, वो होते हैं। और उसके अलावा इन बॉडीज़ में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्यूट स्टेज का हालमार्क है वो है वेरुसाई। वेरुसाई जो है ये एक्चुअली फिब्रिन डिपॉजिट्स होते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं वेरुसाई का। और क्रोनिक स्टेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिनमें फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस और न्यूवास्कुलराइजेशन और डिफ्यूज फाइब्रोसिस। दैट्स ऑल अबाउट रूमेटिक हार्ट डिजीज मोर्फोलॉजी।